ओके, तो हम अब क्वेश्चन करते हैं इस जो हमने अभी तक सीखा। जैसे हमने कहा आपको गिवन है 10 to a इज इक्वल टू आपको दे दिया है cot a-18 डिग्री। कुछ इस टाइप से आपको कोई गिवन है, क्वेश्चन है। इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड एंगल ए। तो आपको इसमें एंगल ए बताना है कितना होगा। तो जरा इसको सोल्व करिए इन्हीं फार्मूलों का यूज करके और बताइए ये एंगल ए कितना होगा। कीजिए सोल्व और बताइए एंगल ए कितना होगा। 36 डिग्री। आपने निकाला 36 डिग्री। जी। ये आया आपका एंगल ए। तो सभी का यही आ रहा है। सर बता दीजिए करके। हाँ, चेक करके बता दीजिए। सर आप बता दीजिए। देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए, तो अगर आपको इस कुछ इस तरीके से सवाल मिला है, ये देखिए आपको गिवन है 10 to a इज इक्वल टू कॉट a-18 डिग्री। तो देखिए आपको या तो आप 10 को कॉट में चेंज कर सकते हैं या या कॉट कोट को को 10 में 10 में। चेंज कर। तो आप कुछ भी कर लीजिए, या तो 10 में, दोनों को 10 में कन्वर्ट कर लीजिए या कॉट में कर लीजिए। तो एक मैं बता देता हूँ, जैसे हमने मान लिया ये आपको है 10 to a इज इक्वल, अब इसे हम लिखना चाहते हैं 90 - थीटा एंगल में। तो हमें पता है 10 90 - थीटा, ये जो अभी अभी हमने पढ़ा 10 90 - थीटा, वो किसके इक्वल था? वो था कोट थीटा। आपके कोट थीटा के इक्वल। तो ये आपको दिया है कोट थीटा। तो आपको इसको लिखना पड़ेगा इस टाइप से, 10 90 - थीटा करके। तो करिए आप इसको। तो आप इसको लिख 10 सकते हैं 10 90 90 90 माइनस थीटा। माइनस और ए। ये जो आपको पूरा दिया, ये आपका पूरा थीटा है, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका a-18 डिग्री। ऐसे लिख लीजिए। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 90 डिग्री। अब माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -a + 18। तो बस अब आपको करना है 10 और 19 और 18, जब आप ऐड करेंगे 90 और 18, ये आएगा आपका 108। और ये आ गया आपका ए। तो आपने देखा जो हमारा आपका ये यहाँ पर चल रहा है 10 to a, ये इसके इक्वल आ गए। अभी दोनों इक्वल हो गए, तो आप एंगल को इक्वल कर सकते हैं, यानी कि आपका आ गया 2a इज इक्वल टू 108 माइनस ए। तो यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए ये है आपका 2a, ये माइनस है तो ये इधर ये हो गया प्लस, और ये आ गया आपका 108। तो जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 108। और जब इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ से आपका a आ जाएगा 108/3। तो ये आ गया आपका 3 3 9, 3 6 8। तो ये आ गया आपका 36 डिग्री। तो इस तरीके से आपको ये सोल्व करना है। तो इसमें अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। नो सर। तो बस आपको ये इन फार्मूलों का यूज इस तरीके से करना है।
तो आपको इन फार्मूले पे कुछ भी क्वेश्चन बना के वो दे सकता है एग्जाम में। तो आपको बस ये फार्मूले पता होने चाहिए। टेन 90 माइनस थीटा का यहाँ पर यूज हुआ है। आप इसी तरीके से कोट में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये 10 2a को आप लिख लीजिए 90 माइनस थीटा करके कोट में चेंज करेंगे जब, तो उस तरीके से आप भी कर सकते हैं। ओके। यस सर। इसी तरीके से आप ये सेम क्वेश्चन है ये कीजिए। जैसे आपको दे दिया है साइन 3a इज इक्वल टू कॉस, और ये आपको दिया है मान लीजिए a, ये आपको मिला है मान लीजिए मान लीजिए 24, मान लीजिए ऐसे मान लीजिए 24 मिला है। तो यहाँ से आप एंगल ए बताइए कितना होगा। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं आसानी से। तो करिए सोल्व और बताइए एंगल ए कितना आएगा। सर इसमें पॉइंट में भी आंसर आ जाते हैं? एंगल आपका पॉइंट में भी आ सकता है। ट्वेंटी एट पॉइंट में पॉइंट अगर फाइव आ रहा है तो आप पॉइंट में बता दीजिए, अगर आप चाहे तो वैसे ही लिख सकते हैं इसको। सर 28.5। हाँ, तब आपका जो एंगल आ जाएगा वो 28.5 डिग्री। तो बस ये आपको इस तरीके से आपको सोल्व करना है। तो एंगल ए कितना आ गया आपका 28.5 डिग्री। ओके। यस सर। अब जैसे हमने सर कल यही आया हमने है मेरा भी। हाँ, तो बस यही ऐसे ही करना है आपको। अब जैसे कल हमने पढ़ा था, कल हमने नई बुधायन संख्या पढ़ी थी कि इधर आ गया कोस थीटा और यह है आपका साइन थीटा, और जब आपकी रेडियस 1 थी तो ये बुधायन संख्या आई थी। तो इसका इस्तेमाल करके आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे इसको अगर हम लिख सकें तो इससे हमारा जो फार्मूला तैयार हुआ था वो हुआ था कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक फार्मूला ये तैयार हुआ था, और दूसरा फार्मूला क्या था, ये आ गया आपका 1 प्लस सर वन टेन प्लस स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर हाँ, थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके। और थर्ड जो फार्मूला था वो क्या था। वन प्लस हाँ कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाँ हाँ। कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यानी कि ये आ गया आपका कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके था, कोसेक स्क्वायर। तो ये तीन फार्मूले हमने कल पढ़े हैं। अब इन्हीं फार्मूलों का यूज करके आपको क्वेश्चन कुछ इस टाइप से भी दे सकता है। जैसे आपसे कहा जाए, आपको दिया गया है साइन थीटा, और साइन थीटा को जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं साइन थीटा को थीटा इन सब में चेंज कीजिए। तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके फंक्शंस होते हैं उसमें चेंज कीजिए। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा। जैसे आपको कहा जाए साइन थीटा, तो अगर आपको इसको साइन थीटा को कोस थीटा की टर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे। सर अंडर रूट वन माइनस हाँ, कोस स्क्वायर थीटा। √1 - cos² थीटा। तो ये आपने बताया, ये आपने इस फार्मूले का इस्तेमाल किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जब आपने साइन स्क्वायर थीटा निकाला तो वो हो गया आपका 1 -
कोस स्क्वायर थीटा। और इसी प्रकार से जब आप साइन थीटा निकालोगे तो वो आ जाएगा आपका अंडर रूट 1 - कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आपने क्या किया, साइन थीटा को कोस थीटा की टर्म में इसको लिख लिया। इसी तरीके से आप मुझे सब बताइए, साइन थीटा को जब हम टेन थीटा की टर्म में लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, वो बताइए। लिखिए जरा साइन थीटा को टेन थीटा कोट थीटा की टर्म में लिखिए और मुझे बताइए कितना कितना आता है। बस आपको इन्हीं तीन फार्मूलों का यूज करना है और उससे आपको जो है लिखना आ जाएगा। जैसे आपको साइन थीटा को टेन थीटा की टर्म में लिखना है तो आप इसी फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये फार्मूला है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आपको चाहिए साइन थीटा टेन थीटा की टर्म में। ओके, तो देखिए यहाँ पे तो साइन, अगर मैं इसको साइन से डिवाइड कर दूं मेरा, तो डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा आपका 1। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो कोस अपॉन साइन, तो कोस लिख लेते हैं पहले, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। और इसको भी डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया आपका 1 प्लस कोस अपॉन साइन क्या होता है आपका, कॉट स्क्वायर। तो ये हो गया आपका कोट स्क्वायर थीटा बराबर। अब टेन देखिए ये स्क्वायर। तो आ गया आपका साइन, साइन की टर्म ही आ गई तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। यानी कि आपको साइन और टेन की टर्म चाहिए और कोई टर्म नहीं चाहिए। तो अब आप कोट को टेन में आसानी से बदल सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस इसको 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा बराबर आ गया आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब बस आप इसको सोल्व करके लिख लेना है। तो देखिए अगर हम इसको सोल्व करें तो यहाँ से जब हम आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 फोन में टेन स्क्वायर थीटा। और इधर है आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो बस अब आपको साइन स्क्वायर थीटा इसको उल्टा कर दीजिए तो आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये भी उल्टा हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और जब आप इससे साइन थीटा लिखोगे तो वो हो जाएगा आपका, यहाँ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो ये आ जाएगा आपका साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और जब आप इसको भी सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये स्क्वायर ही अंडर रूट कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका टेन थीटा, तो आ गया आपका बार अपॉन, इस पे ऐसे ही रहेगा तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं। तो इस तरीके से आपने साइन थीटा को टेन थीटा की टर्म में लिख लिया। तो यानी कि आपको इन्हीं तीन फार्मूलों का यूज करके आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कोई से भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर सकते हो आसानी से। अब जैसे अगर मैं कहूँ साइन थीटा को कोट थीटा की टर्म में लिखिए, साइन थीटा को लिखना है कोट थीटा की टर्म में, तो लिखिए और मुझे बताइए कितना है। तो आपके पास ये तीन फार्मूले उनका यूज कीजिए और जरा लिखने की कोशिश कीजिए।
सर 1/, हाँ √1 + cot² θ। ओके, तो आपका आया है साइन थीटा कोट थीटा की टर्म में 1/√1 √1 + प्लस कोट cot² θ। थीटा। ओके, तो और कभी यही आंसर आ रहा है? देखिए चेक कीजिए, फिर आपको बताते हैं ये कैसे आया। बस आपको उन्हीं तीनों सूत्रों के बारे में सोचना है और बाकी आपको सोल्व करना है। बस ध्यान ये रखना है कि आपको बस जो आंसर चाहिए वो कोट थीटा की टर्म में चाहिए और कोई दूसरी टर्म इसमें नहीं आनी चाहिए। तो निकाला किसी दूसरे ने? देखिए बदल के दिखाई देते हैं। कैसे आया ये 1/1 + cot² थीटा? देखिए, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा, दो तीन मेथड है, आप कोई से भी कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे हमने शुरुआत इसी फार्मूले से की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आपको लिखना है कोट थीटा की टर्म, तो बस आपको कोट थीटा में चेंज करना है। तो देखिए, यदि मैं एक दूसरा फार्मूला हमने अभी पढ़ा, 1 + कोट² थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये भी हमारे पास दूसरा फार्मूला है। ये फार्मूला भी इसी फार्मूले से आ गया है। अ, अब देखिए, हमें पता है जो कोसेक थीटा होता है वो 1/sin² थीटा होता है, और ये तो है ही कोट थीटा की टर्म, इसको तो ऐसे ही लिखना है सेम। तो बस अब आपकी साइन थीटा और कोट थीटा की टर्म आ चुकी है। बस अब आपको यहाँ से साइन थीटा निकाल लेना है। तो आपका जो साइन स्क्वायर थीटा होगा, जब आप इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस वाले फार्मूले का यूज किया, 1+1 + कोट² थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस फार्मूले का यूज करके हमने साइन थीटा को कोट थीटा की टर्म में लिख लिया। इसी तरीके से आप सेक थीटा की टर्म में लिखिए साइन थीटा को, और बताइए कितना आएगा। तो सेक थीटा में कन्वर्ट कीजिए साइन थीटा को, और बताइए कितना आएगा। तो जहां से आपको सेक थीटा की टर्म मिल सकती है उसके बारे में सोचिए, उसी फार्मूले को पकड़िए और उसे सोल्व कीजिए, तो आपका निकल के आ जाएगा।
सर साइन थीटा को सेक थीटा में कन्वर्ट करना है। हाँ कीजिए, और फिर बताइए कितना आएगा। वन अपॉन कॉस थीटा। क्या आ रहा है? वन अपॉन कॉस थीटा। 1/cos थीटा। कहने का मतलब ये है कि जो आपको साइन थीटा इज इक्वल टू लाना है, वो आपको सिर्फ sec थीटा की टर्म में लेकर के आना है। यानी यहाँ पे जो भी कुछ आएगा वो sec थीटा की टर्म में ही होना चाहिए। ओके ओके। हाँ, और कोई दूसरी टर्म उसमें नहीं आनी चाहिए। तो बताइए फिर कितना आएगा, करिए उसको चेंज। कोई से फार्मूला आप यूज करके आप सर यहाँ तक पहुंच सकते वन अपॉन हैं। हाँ बताइए। वन अपॉन रुकिए सेक अभी। थीटा 1/sec सेक थीटा थीटा। अंडर रूट इसी के आगे अंडर रूट। जी सेक स्क्वायर ओके, थीटा माइनस वन। sec स्क्वायर थीटा -1। ओके, अभी चेक कर लेते हैं जी कितना सर। आएगा। ओके सर। ओके, तो एक का आंसर आया है ये। और भी बताइए, जिसका अलग है वो भी बताइए। चलिए इसको देख लेते हैं क्या आता है। जैसे आपको साइन थीटा को sec थीटा की टर्म में लिखना है, तो देखिए, तो जैसे हम शुरुआत इसी फार्मूले से करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये आपको दिया गया है 1। ओके, तो जब आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, साइन स्क्वायर सर ये थीटा। सर ये वन अपॉन हाँ में नहीं आएगा, सीधा आएगा सेक थीटा अंडर हाँ रूट हाँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो यानी ये आएगा आपका sec थीटा, और ये नहीं आएगा। जी सर, और अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। हाँ, तो देख लीजिए, जब आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ से जब आप साइन स्क्वायर थीटा निकालोगे तो हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। और आपको पता है cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा के। तो यानी कि जब आप इसको sec थीटा में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 1 - 1/sec स्क्वायर थीटा। तो ये आया है आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने इसको चेंज कर लिया है साइन थीटा को sec थीटा में, बस इसको सोल्व करके लिख लीजिए। तो ये आ जाएगा, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में sec स्क्वायर थीटा। ये आया आपका साइन स्क्वायर थीटा। जब स्क्वायर हटाएंगे तो आपका आ जाएगा थीटा बराबर आ जाएगा आपका, ये आपका अंडर रूट में चला अंडर रूट, जाएगा, तो हाँ सर यही आया है। यानी sec स्क्वायर थीटा -1 और अपॉन में, और इसका अंडर अपॉन में रूट लोगे सेक तो थीटा स्क्वायर से वो अंडर रूट कट सेक जाएगा, थीटा। तो ये आ जाएगा sec। तो ये आ रहा है जी आपका। यही आ रहा है, हाँ सर ये आ रहा है। हाँ, तो यानी कि जब आप इसको कन्वर्ट करोगे साइन थीटा को sec थीटा में तो आपका ये आंसर आएगा।
इसी तरीके से आप जो है सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। तो आपको बस ये तीन फार्मूले ही आपको यूज करने हैं चेंज करने के लिए। अब जैसे आप होमवर्क में जैसे आप इसे कोस थीटा ले लीजिए, सेक थीटा ले लीजिए, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक दूसरे में कन्वर्ट करके देखिए और क्या क्या आता है। ये आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ये होमवर्क के तौर पे आप ले सकते हैं। जैसे आपको चेंज करना है कोस थीटा को सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में चेंज करना है। साइन तो आपने कर लिया है, इसी प्रकार से आप कोस थीटा करिए। इसी प्रकार से आप टेन थीटा को भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप सेक थीटा, इसी प्रकार से आप कोसेक थीटा, और फिर आता है आपका कोट थीटा। तो इन सभी को आप एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक पकड़ लीजिए, सबसे पहले हमने साइन का करके दिखाया, अब कोस का करके देखिए। जब कोस हो जाएगा फिर आप इसका करके देख लीजिए, फिर इसका। इन फार्मूले से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप जरा कोस का करके देखिए। अब कोस को लिखिए, क्या होगा। सर कोस कोस थीटा को थीटा किस में कन्वर्ट करना है? सभी जितने भी होते हैं, जैसे साइन थीटा में या फिर आप टेन थीटा में कन्वर्ट करके देखिए कितना आएगा। टेन थीटा में चेंज करिए और फिर बताइए कितना आएगा। करिए और फिर मुझे बताइए। ओवर हो गई क्या क्लास? बस होने वाली है। ठीक है, बता मतलब 5 मिनट कर में देना बस। तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। ओ, तो ये आपकी लास्ट प्रॉब्लम है, इसको कन्वर्ट करिए और मुझे बताइए फिर कितना आ रहा है। सर कोट थीटा कोट थीटा अपॉन में अंडर रूट वन प्लस कोट थीटा। 1 प्लस सर कोट कोट थीटा में थीटा। तो करना था। हाँ, आप इसे कोट में टेन में, यानी कि आप जितने भी होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब में इसको कन्वर्ट करना है कोस थीटा को, और कन्वर्ट कर करके लिखना है। ओके। ओके सर। ओके, ऐसे ही आप टेन थीटा को लिख सकते हैं, सेक थीटा को, कोसेक थीटा को, कोट थीटा। तो ये आज आपका होमवर्क है। 2 सवाल हो रहे हैं, इन्हें भी ट्राई करना। जैसे आपसे कहा जाए ये छोटे सवाल है, इन्हें हम कर लेंगे। जैसे आपसे पूछा इसकी वैल्यू बताइए, 9 कोसेक स्क्वायर थीटा अब -9 कोट स्क्वायर थीटा, बताइए इसकी क्या वैल्यू आएगी सोल्व करके। कोशिश करिए क्या, और मुझे बताइए इसकी क्या वैल्यू आएगी। सर किसकी? सर मुझे स्क्रीन पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है सर। अब देखिए, ये है आपका सर क्वेश्चन है, 9 कोसेक कोट स्क्वायर स्क्वायर थीटा थीटा। -9 कोट स्क्वायर थीटा। हाँ हाँ हाँ। सर पूरा नहीं दिख रहा तो सर, ये बताइए इसकी मुझे क्या कोट वैल्यू स्क्वायर। आएगी। सर क्वेश्चन क्या है? ये कोट स्क्वायर थीटा दिख रहा है बस। सर ये क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा सर, कोट स्क्वायर। सर दिख गया।
सर 9 आएगा इसका आंसर। हाँ, तो आपने सोल्व कर लिया है। यस सर। तो इसका आंसर है आपका 9। सर तो 9 फिर क्या कॉमन ले यही लिया आंसर आ रहा और है? कोसेक स्क्वायर। यस यस। तो यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें आप अगर आप 9 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 9 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, वो आपको पता ही है 1 होता है। तो यानी आपका आंसर आ जाएगा 1। ओके। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके सवाल आपको जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं होमवर्क आपका, ये आप करिए, ठीक है। तो आज आज आपका ओके काम सर। यही है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, इनको आप चेंज करिए। फिर कल हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे जो फार्मूले होते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, कोस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो वो सब हम करेंगे। ओके। ओके सर। यस सर। ओके। ओके। सर कल क्लास होएगी? जब भी क्लास होगी सोमवार को होगी शायद। अब आपकी क्लास संडे में आपके ऑफ रहेगा, सर। वो आप मैडम से पता कर लीजिएगा। ओके सर। ओके।